ये लो तनख्वाह। केशव ने अपनी पत्नी कल्पना के हाथ पर नोटों की घड़ी रखते हुए कहा, लेकिन कल्पना का चेहरा गुस्से और नाखुशी से तमतमा रहा था। उसने पैसे को हिकारत भरी नज़र से देखा और बिना कुछ कहे मुंह फुलाए खड़ी रही। केशव बात टालने के लिए बाहर चला गया। लौटकर उसने गर्म समोसे का लिफाफा हाथ में लिया और मुलायम आवाज में कहा, ये लो चाय पिलाओ। आज दफ्तर में बहुत काम था, थक गया हूँ। तुम्हारा त्योहार भी नज़दीक है, जो खरीदना चाहो ले लो। कल्पना ने चाय तो बनाई, लेकिन सिर्फ केशव के लिए। उसकी चुप्पी को भांप कर भी केशव शांत रहा, लेकिन कल्पना ने चुप्पी तोड़ी और तनख्वाह के पैसों को गिनते हुए तंज कसा, इतने पैसे में त्योहार की तैयारी, ये तो मजाक है। केशव ने शांत स्वर में कहा, जो लेना चाहती हो ले लो, लेकिन 3,000 से ज़्यादा खर्च मत करना। कल्पना उसकी बात पर और भड़क गई। उसने ताने मारते हुए कहा, पता नहीं लोग शादी ही क्यों करते हैं जब अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ और शब्द घर में मौजूद मासूम बेटी प्रिया तक पहुंच रहे थे। कल्पना प्रिया सुन रही है, केशव ने कहा, लेकिन कल्पना अपने गुस्से में आगे बढ़ती रही। सुनने दो, उसे भी आदत होनी चाहिए, आखिर उसका भी यही नसीब है। केशव की चुप्पी अब भारी पड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी तुम्हारी मेहनत को कम नहीं आंका, लेकिन मेरी कमाई को यूं जलील करना गलत है। कल्पना की बातें सुनते सुनते केशव का धैर्य जवाब देने लगा। वो अब ज़्यादा समय घर के बाहर बिताने लगा और घर आते ही अपने कमरे में चला जाता। कुछ दिन बाद त्योहार का करीब केशव ने कल्पना के लिए एक महंगी साड़ी और मंगलसूत्र खरीदा। जब प्रिया ने साड़ी दी तो कल्पना का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन केशव ने खाना खाने से इनकार कर दिया। त्योहार वाले दिन केशव देर रात तक घर नहीं लौटा। कल्पना बेचैन हो गई। रात के 12 बज चुके थे और उसने प्रिया से पूछा, लेकिन प्रिया भी चुप रही। अचानक उसने देखा कि केशव सहकर्मी के साथ रिक्शे से घर आ रहा है। घबराकर वो दौड़ी, लेकिन केशव ने उसे रोकते हुए प्रिया को बुलाया। सहकर्मी ने बताया कि सड़क पार करते वक्त केशव का एक्सीडेंट हो गया था। कल्पना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने देखा कि केशव ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और प्रिया से कहा, अपनी माँ को दे दो। कल्पना ने पुड़िया खोली तो उसमें एक चिट्ठी और दवाई थी। डॉक्टर ने लिखा था कि केशव की आंखों का ऑपरेशन जरूरी है। कल्पना का दिल भर आया। उसने रोते हुए कहा, आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दीजिए। केशव ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, कल्पना, मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे गुस्से और जिद ने हमें दूर कर दिया। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुमने कभी सुनने की कोशिश नहीं की। कल्पना ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन अब मैं बदल जाऊंगी। आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बातचीत ने दोनों के बीच की दूरी मिटा दी। प्रिया के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। कल्पना ने महसूस किया कि सच्ची खुशी परिवार के साथ होती है। त्योहार की असली चमक तब होती है जब घर के हर सदस्य का दिल खुश हो। अब उसने ठान लिया कि वो अपने परिवार के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जिएगी। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।